नमस्कार साथियों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम रहीम दास जी के नीतिप्रद वाक्य को पढ़ेंगे, यानी नीतिप्रद दोहे को पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे संदर्भ प्रसंग सहित। तो सर्वप्रथम पद पढ़ते हैं। अनुचित वचन न मानिए जदपि गुराय सुगाढ़ी, है रहीम रघुनाथ ते सुजस भरत को बाढ़। संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन नीति श्रेष्ठ कवि रहीम दास जी की दोहावली पुस्तक से अवतरित है। इसमें रहीम दास जी ने वचन को महत्व देते हुए वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि किसी भी गुरुजन या अग्रज का अनुचित वचन नहीं मानना चाहिए, वह कितना भी उल्लंघनीय क्यों ना हो। यद्यपि श्री रामचंद्र जी अपने पिता के वचन को मानकर वनवास चले गए और उनका यश बढ़ गया, किंतु भरत अपने अग्रज, माता एवं गुरुजनों तथा श्री रामचंद्र जी का वचन भी न मानकर राज सिंहासन को त्याग दिया और उस पर आरूढ़ नहीं हुए। इससे उनका मान और अधिक बढ़ गया। श्री राम जी के इसमें विशेष में देखते हैं कि श्री राम जी के प्रति अनन्य प्रेम के कारण ही भरत जी ने गुरुओं की अवज्ञा की। तुलसीदास जी ने भरत जी के इस कार्य का समर्थन इन शब्दों में किया है। जाके प्रिय न राम वैदेही तज खिताही कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। अनुचित वचन न मानिए जदपि गुराय सुगाढ़ी। इसमें सामान्य कथन की, विशेष कथन की, चमत्कारिक युक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला पद पढ़ते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, और विपत्ति कसौटी जेख कसे तेई सांचे मीत। प्रसंग देखते हैं। इसमें रहीम दास जी ने कहा है कि धन होने पर ही सच्चे और अच्छे मित्र की पहचान होती है। तो व्याख्या देखते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो उसके पास अनेक प्रकार के सगे संबंधी बन जाते हैं, किंतु जब उन पर विपत्ति आती है, उनके पास धन नहीं रह जाता है, तो लोग भाग जाते हैं उनका साथ छोड़कर, और उस विपत्ति में जो उनके साथ रहें, जो उनका साथ गहें, वही उनके सच्चे मित्र होते हैं। बाकी तो सब झूठे होते हैं। विशेष में देखते हैं। बनत बहुत बहुरीत में बहुत अर्थ की आवृत्ति होने के से पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रिज का प्रयोग किया गया है। छंद दोहा है। शैली उपदेशात्मक है। गुण प्रसाद है। अगला पद पढ़ते हैं। चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवत यही देश। प्रसंग देखते हैं। इसमें रहीम जी ने विपत्ति के मनोविज्ञान को चित्रकूट की आध्यात्मिक घटना पर आधारित चित्रित किया है। उसका वर्णन मनोविज्ञान के आधार पर किया है। व्याख्या देखते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि चित्रकूट वही स्थान है जहां पर श्री रामचंद्र जी आए हुए थे और उन्होंने अपना वनवास यहीं पर बिताया था। इसलिए जिस व्यक्ति पर विपत्ति पड़ती है, जो व्यक्ति दुखी होता है, वो व्यक्ति भी यही चित्रकूट में आकर आश्रय लेता है। अर्थात चित्रकूट को रहीम दास जी ने दुख के आश्रय की स्थली के रूप में प्रस्तुत किया है। विशेष देखते हैं। इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद इसमें जो है दोहा है। शैली उपदेशात्मक है। और अलंकार इसमें अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। रमि रहे रहीमन में रावण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। 6 का अनुप्रास।
और पर्यायोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अगला पद पढ़ते हैं। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह और रहीमन मछरी नीर को तौ न छाड़त छोह। इसमें रहीमदास जी ने अटूट प्रेम का वर्णन किया है। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर जब जल में जाल डाल दिया जाता है तो जल उस मछली से प्रेम छोड़कर चला जाता है, यानी मछली को त्याग देता है। परंतु रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़त छोहे, फिर भी मछली उस जल से प्रेम करना नहीं छोड़ती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो वो उसे कितना भी दुत्कार करे, वो सदैव उसे प्रेम करता ही रहता है। विशेष देखते हैं, इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग है। छंद इसमें दोहा है। यहाँ पर मछलियों का जल के प्रति एकनिष्ठ और अटूट प्रेम वर्णित किया गया है तथा इसमें विभावना अलंकार प्रयोग किया गया है। अगला पद है। जे रहीम सो हित करें धन रहीम वह लोग, अब कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो। इसमें रहीमदास जी ने गरीबों की सहायता करने वाले लोगों को महान बताया है। व्याख्या देखते हैं। जे रहीम सो हित, जो जे गरीब सो हित करें धन रहीम वे लोग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों का सहायता करते हैं, वे लोग महान होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी की और सुदामा जी की मित्रता समान नहीं थी। उनके मित्रता का प्रेम एक समान था, किंतु उनका स्तर समान नहीं था। कहाँ वो राजा थे और कहाँ वो निर्धन। किंतु ये श्री कृष्ण की महानता थी कि उन्होंने सुदामा को अपना मित्र बनाया। अर्थात रहीमदास जी ये कहते हैं कि मानव को दूसरे गरीब मानव की सहायता मित्रता पूर्वक करना चाहिए, ये उसकी महानता, और ऐसा जो करता है वो व्यक्ति महान होता है। विशेष में देखते हैं, इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें हेतु अलंकार की प्रधानता है। मित्रता की परिभाषा सहयोगी अर्थ में व्यक्त की गई है। छंद इसमें दोहा है। अगला पद देखते हैं। जैसी परे सो सही रहे और कही रहीम यह देह, और धरती ही पर परत है शीत घाम अरुमेह। यहाँ पर रहीमदास जी ने सुख दुख में एक समान होने का उपदेश दिया है। व्याख्या देखते हैं। जैसी परे सो सही रहे अब कर रहीम यह देह। रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे ऊपर कितना भी संकट आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सभी परिस्थिति में हमको एक समान रहना चाहिए, कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ये पृथ्वी पर शीत, धूप और वर्षा तीनों होती है, किंतु ये सदैव उसे सहन करती रहती है, उसी प्रकार हमें भी दुख सुख समाभाव है, दुख सुख में समान भाव रखना चाहिए। विशेष देखते हैं, इसमें भी छंद दोहा है और दीपक एवं दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रिज का प्रयोग किया गया है। अगला पद देखते हैं। मनसिज माली की उपज, मनसिज माली की उपज कहीं रहीम नहीं जाए, और फल श्यामा के उर्धरे फूल श्याम उड़ जाए। इसमें रहीमदास जी ने राधा और श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं। राधा जी के वक्षस्थल को देखकर श्री कृष्ण जी परम आनंदित हो जाते हैं। मनसिज माली की उपज कहीं रहीम नहीं जाए, आनंदित हो जाते हैं। और इसका वर्णन करते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि कामदेव रूपी माली ने जिस वाटिका को तैयार किया है, उसकी विचित्रता का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस वाटिका में
कुछ रूपी फल तो राधा जी के वक्षस्थल पर खिले हुए हैं, किंतु फूल रूपी परम प्रसन्नता श्री कृष्ण जी के हृदय में हो रही है। विशेष देखते हैं, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, छंद दोहा है, सहजता की अपेक्षा दुरूहता होते हुए भी वक्तव्य प्रभावपूर्ण है, रूपक असंगति का प्रयोग किया गया है। अगला पद देखते हैं, यो रहीम सुख होत है उपकारी के अंग, और बांटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। प्रसंग देखते हैं, इसमें रहीम दास जी ने उपकारी व्यक्तियों का वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं, यो रहीम सुख होता है उपकारी के अंग। रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उपकारी होता है उसे उसी प्रकार सुख प्राप्त होता है जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले को मेहंदी का रंग लग ही जाता है। अर्थात सुख बांटने वाले को सदैव सुख प्राप्त होता है। विशेष में देखते हैं, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, भाषा ब्रज है और जो छंद है वो दोहा है। अगला पद पढ़ते हैं, रहीमन कठिन चितान ते चिंता को चित चेत, और चिता दहत निर्जीव को चिंता जीव समेत। इसमें रहीम दास जी ने चिंता ना करने को कहा है, चिंता ना करने की सलाह दी है। व्याख्या देखते हैं, रहीमन कठिन चितान ते चिंता को चित चेत। चिंता और चिता का अंतर बताते हुए रहीम दास जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के मन में चिंता आ जाती है, कोई व्यक्ति चिंतित हो जाता है, तो वह चिता से भी अधिक कष्टकारी हो जाता है, क्योंकि जो चिता होती है वह तो मृतक व्यक्ति यानी निर्जीव को ही जलाती है, किंतु चिंता तो सजीव अर्थात जीवित व्यक्ति को जलाकर राख कर देती है। विशेष में देखते हैं, इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग है, छंद इसमें दोहा है और वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। चिता और चिंता का भेद भावपूर्ण तरीके से किया गया है। अगला पद पढ़ते हैं, जैसी तुम हमसो करी करी करो जो तीर, अब बाढ़े दिन के मीत हो गाढ़े दिन रघुवीर। रहीम दास जी ने मित्रों के ऊपर व्यंग्य किया है, इस पर सच्चे मित्र की पहचान बताई है। उन्होंने अपने मित्रों से कहा, जैसी तुम हमसो करी करी करो जो तीर, कि हे मित्र, तुमने तो मेरे साथ वैसे ही व्यवहार किया है जिस प्रकार जब गज को ग्राह ने ग्रस लिया था तब उसके साथी बाहर देख कर रहे थे, वो उसको छुड़ाने नहीं आए थे। और हे मित्र, तुम तो हमारे अच्छे दिन के मित्र हो, अर्थात जब मेरे पास धन वैभव रहता है तब तुम मेरे साथ रहने वाले मित्र हो। मेरे बुरे दिनों में मित्र तो रघुवीर हैं, अर्थात मेरे ईश्वर हैं। विशेष में देखते हैं, इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और दोहा इसमें छंद है, शैली उपदेशात्मक है और करी करी पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है एवं अनुप्रास करी करी करो छेकानुप्रास का प्रयोग किया गया है। अगला पद पढ़ते हैं, ये रहीम दर दर फिरें मांग मधुकरी खाए, और यारो यारी छाड़ देव वे रहीम अबनाए। रहीम दास जी ने अपने बुरे समय को इसमें वर्णित किया है। रहीम दास जी कहते हैं कि हे मित्र, अब तुम मेरा साथ छोड़ दो, क्योंकि अब यह वो वैभव वाला वैभवशाली धन संपत्ति वाला रहीम नहीं रह गया है, उसका वैभव क्षीण हो गया है, वो स्वयं भीख मांगते हुए दर दर फिर रहा है।
और ये रहीमत तुम्हारे किसी काम का नहीं है, इसलिए मेरा साथ तुम छोड़ दो। विशेष देखते हैं, इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और छंद इसमें दोहा है। दर दर इसमें पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला पद पढ़ते हैं। बरवे नाई का भेद है, ये पढ़ते हैं। निस दिन सास ननदिया मोहि घर घेर, सुनत न देत मुरलिया माधुरी टेर। यह नाई का भेद है। तो इसमें जो है एक सखी है जो दूसरे सखी से वर्णन करती हुई कहती है, अपने घर की स्थिति का वर्णन कर रही है। ये प्रसंग हो गया। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, मेरी सास और नंद रात दिन मुझ पर पहरा देती हैं, मुझे बंद रखती हैं, मुझ पर पहरेदारी करती हैं। वह सब तो मुझे श्री कृष्ण की मधुर बंसी की ध्वनि भी नहीं सुनने देती हैं। विशेष देखते हैं। जिस नायिका का विवाह किसी अन्य पुरुष से होता है और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसे ऊढ़ा नायिका कहते हैं। इसको परोढ़ा नायिका भी कहते हैं। अगला पद है जो मुग्धा प्रोषित पतिका नायिका पर आधारित है। कासो कहो संदेशवा पिए परदेश, लागे उचैत न फूले तही बन टेस्ट। इसमें भी व्याख्या देखते हैं। सखी कह रही है, मेरे प्रियतम तो परदेश में हैं, अब मैं अपना विरह का संदेश किसके माध्यम से अपने प्रियतम के पास पहुंचाऊं। ऐसा प्रतीत होता है कि चैत मास लग जाने पर भी उस वन में जहां मेरे प्रीतम रह रहे थे, टेसू के फूल अब तक नहीं खिले हैं। विशेष में देखते हैं। जिस नारी का पति परदेश गया हुआ होता है और जो अपनी विरह व्यथा को छिपाने का प्रयत्न करती है, उसे मुग्धा प्रोषित पतिका नायिका कहते हैं। अब अगला पद जो है वो मुग्धा आगत पतिका नायिका पर है। बहुत दिवस पे पियवा आयहु आज, अपुलकित नवल दुल्हनिया कर गृह काज। इसमें प्रसंग में यह है कि एक पति के आने पर पत्नी की प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं व्याख्या। बहुत दिवस पे पियवा आयहु आज, पुलकित नवल दुल्हैया कर गृह काज। बहुत दिनों के बाद किसी प्रेयसी के प्रियतम आ रहे हैं, यह सोचकर वो बहुत प्रसन्न हो रही है और जल्दबाजी में प्रसन्न होकर घर का सारा काम करती जा रही है। विशेष में देखते हैं। जिस नायिका का प्रियतम परदेश से लौटकर आ रहा हो, उसे आगत पतिका नायिका कहते हैं। मुग्धा आगत पतिका अपने उल्लास को छिपाए रहती है, उसे व्यक्त नहीं करती है। अगला पद है। लइके सुघर पुरुषवा पिए के साथ, छपरो एक छतरिया बरखत पात। इसमें पति पत्नी का वर्णन किया गया है। पत्नी अपने पति के साथ सुंदर खुरपी लेकर एक छत बनाकर और बरसते हुए जल में साथ रहती है। अर्थात इसका भाव यह है कि एक पत्नी अपने पति के साथ सदैव रहती है, सदैव उसके साथ संलग्न रहती है। और इसका भाव यह है कि पत्नी अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती है। कितना भी दुख हो, कितना भी सुख, दुख सुख में समान भाव से अपने पति के साथ ही रहती है। विशेष में देखते हैं। इसमें
अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पति के 4 भेद होते हैं, अनुकूल पति, दक्षिण पति, षठपति और धृष्टपति। अनुकूल पति का वर्णन है अगले में। करत नहीं अपराधवा सपने हो पीयू, और मान करत जो की वेरिया रह गई ही। व्याख्या देखते हैं। जो पति स्वप्न में भी अपने पत्नी की बुराई नहीं करता है, स्वप्न में भी अपने पत्नी का कोई अपराध नहीं मानता है, और पत्नी के मान किए जाने पर भी वो सदैव अपने हृदय में बसाए रखता है, उसे अनुकूल पति कहते हैं। विशेष में देखते हैं। भानुदत्त के अनुसार अनुकूल नायक या अनुकूल पति सदैव दूसरी स्त्रियों से विमुख होकर अपनी ही पत्नी में अनुरक्त रहता है और सदैव अपनी पत्नी से ही प्रेम करता है। धन्यवाद मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।